हेलो दोस्तों, मैं DRX संतोष सिंह अपने YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हिंदू धर्म में भाद्रपद मास का विशेष महत्व माना जाता है। हिंदी पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, इसलिए भाद्रपद मास में भगवान श्री कृष्ण का पूजन किया जाता है। हिंदी पंचांग के अनुसार संतान सप्तमी हर वर्ष भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को मनाई जाती है, जिसे ललिता सप्तमी, अनंत सप्तमी या संतान सातें के नाम से भी जाना जाता है। यह व्रत संतान प्राप्ति के लिए रखा जाता है अथवा अपनी संतान की कुशल क्षेम के लिए रखा जाता है। ऐसी मान्यता है कि संतान सप्तमी या संतान सातें के दिन पुत्रवती महिलाएं अपने पुत्रों की मंगल कामना के लिए, उनकी सुख समृद्धि के लिए और उनकी उन्नति के लिए भगवान विष्णु, भगवान शिव व माता पार्वती का पूजन करती हैं। तो वहीं कुछ महिलाएं पुत्र प्राप्ति के लिए भी संतान सप्तमी का व्रत रखती हैं। इस व्रत को संतान सातें के नाम से भी जानते हैं। संतान सप्तमी का व्रत माता पिता व अन्य कोई भी स्त्री और पुरुष रख सकते हैं। दोस्तों, जानते हैं कि 2024 में यह किस दिन पड़ रही है, किस तारीख को पड़ रही है, व्रत कब है इसका, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा विधि क्या है और संतान सप्तमी के दिन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, संतान सप्तमी व्रत की पूजन विधि आपको अच्छी तरीके से जान लेनी चाहिए। दोस्तों, संतान सप्तमी के दिन सभी व्रती महिलाएं सुबह उठकर, यानी कि जिसको व्रत रहना है, वह महिला या पुरुष जिसे भी व्रत रहना है, वह सुबह उठकर स्नान आदि करके साफ कपड़े पहनकर व्रत का संकल्प लें। इसके बाद भगवान शिव, माता पार्वती के सामने हाथ जोड़कर पुत्र की मंगल कामना के लिए विनती करें और पूजा के लिए घर में किसी जगह को साफ करके चौकी रखें। उस चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर भगवान शिव की मूर्ति या चित्र स्थापित करें, पर पूजा के लिए कलश की स्थापना करें और कलश के ऊपर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। उस पर आम के पत्ते आदि रखकर ऊपर से नारियल रखें। फिर गाय के घी का दीपक जलाएं। उसके बाद भगवान शिव जी को मौली, अक्षत, चंदन, फूल, पान और सुपारी आदि चढ़ाएं और खीर, पूरी, गुड़ से बने मीठे पुए का भोग लगाएं। फिर संतान सप्तमी व्रत की कथा सुने या फिर सुनाएं और अंत में भगवान शिव और माता पार्वती की आरती करके उन पूजा का समापन करें और पूजा करने के बाद भोजन ग्रहण कर सकते हैं। दोस्तों, संतान सप्तमी व्रत के दिन क्या करना चाहिए? दोस्तों, संतान सप्तमी व्रत का विशेष महत्व है। इस महिलाओं को या पुरुषों को जो भी व्रत रहते हैं, उन्हें कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। संतान सप्तमी के दिन सभी व्रती महिलाओं व पुरुषों को पुओं का भोग लगाना चाहिए और उसी प्रकार खाकर व्रत का पारण करना चाहिए। इसके अलावा सभी व्रती महिलाओं को कुछ भी नहीं खाना चाहिए। संतान सप्तमी के दिन सभी व्रती महिलाएं व पुरुष भगवान विष्णु, भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन करें। ऐसी मान्यता है कि जो भी किसी महिला को पुत्र नहीं है, वे इनकी पूजा करें तो उन्हें पुत्र की प्राप्ति अवश्य होती है। उसी महिला को संतान सप्तमी का निर्जला व्रत अवश्य रखना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि संतान सप्तमी के दिन जो महिलाएं भगवान भोलेनाथ को सूती डोरा अर्पित करके संतान सप्तमी की कथा सुनती हैं, उन्हें पुत्र की प्राप्ति अवश्य होती है और कथा समाप्त होने के बाद उस डोरे को अपने गले में पहनना चाहिए, जो उन्हें संतान सुख की प्राप्ति कराता है। संतान सप्तमी के दिन जो भी व्रती महिलाएं निर्जला व्रत रखकर शाम के समय गुड़ से बनी 7 पूड़ी का भोग लगाती हैं, तो उसके पुत्र की दीर्घायु होती है और पुत्र की तरक्की होती है। संतान सप्तमी के दिन जो भी महिलाएं भगवान सूर्यदेव को जल का अर्घ देती हैं और भगवान शिव को 21 बेलपत्र और माता पार्वती को सूखा नारियल चढ़ाती हैं, तो उस महिला को संतान की प्राप्ति होती है। दोस्तों, संतान सप्तमी की पूजा किस दिन है और किस दिन व्रत रहना है, क्या उसका शुभ मुहूर्त है? तो दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि 2024 में संतान सप्तमी को 10 सितंबर दिन मंगलवार के दिन मनाना है। उसी दिन इसका व्रत रखना है। दोस्तों, भाद्रपद मास की सप्तमी जो शुरू होगी वह 9 सितंबर को रात्रि 9:53 से शुरू होगी और जो समाप्त होगी वह 10 सितंबर 2024 की रात्रि 11:11 पर समाप्ति होगी। इसलिए उदया तिथि के हिसाब से जो सप्तमी तिथि है वह 10 तारीख मंगलवार के दिन मनाई जाएगी। इसी दिन व्रत रहना है और इसी दिन शुभ मुहूर्त में भगवान का पूजन करके संतान प्राप्ति की कामना करनी है
अथवा अगर जिनके पास संतान है उन्हें उनकी संतान की सुख समृद्धि और उनकी मनोकामना पूर्ति के लिए भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान विष्णु से अर्चना करनी चाहिए, जिससे आपको उनकी मंगल कामना भगवान स्वयं सुनिश्चित करें। दोस्तों, आपको हमारी जानकारी कैसी लगी कृपया हमें कमेंट में बताएं। साथ ही हमारे कमेंट में एक बार सच्चे मन से जय श्री राम अवश्य ही लिख दीजिए और साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।